चले भाई। अच्छा बेटा, ये मई जून 2022 वाला पेपर है। ठीक है। और इसको जरा देख रहे हैं। हैप्पीनेस भूटान फैक्ट फाइल। ये किया हुआ है, कुछ बच्चों ने नहीं किया हुआ ना, रिकॉर्ड भी करना है। भूटान फैक्ट फाइल। पॉपुलेशन आपके पास गिवन है, जीडीपी पर हेड गिवन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आपके पास है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके पास है। ठीक है। अच्छा। अब बोलता है कि द यूनाइटेड नेशन हैज पब्लिश्ड अ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एवरी ईयर सिंस 2012। द इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है बेटा? जून 2022। अच्छा जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से इसको रैंक किया जाता है। फ्रीडम होती है सोशल सपोर्ट के हिसाब से, ट्रस्ट के हिसाब से, जेनरोसिटी के हिसाब से, और जीडीपी पर हेड के हिसाब से। ये चीजें आपको रैंक कर रही हैं। न्यूजीलैंड was ranked 8 in the World Happiness Index in 2019. The government of both Bhutan and New Zealand now consider a number of influences on the happiness of their population. While more than half of Bhutan's labor force is employed in agriculture, यानी कि ये किधर ऑपरेट कर रहे हैं सारे? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है। Most people in New Zealand are employed in the tertiary sector. Working conditions, working hours, the type of work and pay vary between the primary and tertiary sector. लॉजिकल सी बात है भाई, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन डिफरेंट है, स्किल्स डिफरेंट है। प्रोडक्टिविटी इज हायर इन ऑल सेक्टर्स इन न्यूजीलैंड देन इन भूटान। ओवरऑल न्यूजीलैंड के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड और भूटान, सॉरी। दिस इज पार्टली द रिजल्ट ऑफ हायर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड एंड एजुकेशन इन न्यूजीलैंड। कैपिटल गुड के और एजुकेशन के अंदर खर्चा हो रहा है न्यूजीलैंड की तरफ से, तो इस वजह से आपके पास ये काम मिलता है। न्यूजीलैंड ऑल्सो हैज अ हायर जीडीपी पर हेड। जीडीपी पर हेड कैन इन्फ्लुएंस नेट माइग्रेशन, यानी कि बहुत से लोग न्यूजीलैंड आना काम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अपना आके सेटअप क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास नीचे एक टेबल गिवन है, जहाँ पे भूटान, सिप्रस, कीनिया, मोजाम्बिक, न्यूजीलैंड एंड स्लोवेनिया, इन 6 मुल्कों के बारे में दिया हुआ है। सही है। जीडीपी पर हेड और नेट माइग्रेशन। बोलता है जीडीपी पर हेड एंड नेट माइग्रेशन, यानी कि नंबर ऑफ पीपल ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज इन 2017। In its 2019 budget, the New Zealand government said it would measure its progress by an increase in GDP, by an increase in the quality of people's life. बोलता है कि हम लोग आउटपुट वगैरह के हिसाब से बात नहीं करेंगे, हम लोग लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से बात करेंगे। आगे to achieve this, it announced increased spending on some areas including mental health, child poverty and pollution. बोलता है कि हमने फिर इन चीजों पे खर्चा करना स्टार्ट किया, और इसकी वजह से हमने कहा कि जी ये देखो, ये हमारा मामला बड़े अच्छे हैं और हम लोग खुश हैं। Some economists criticize this approach. They argued that the best way the government could improve living standard is to reduce income tax. बोल रहे हैं कि बेस्ट तरीका क्या है आपके पास? आप इनकम टैक्सेस कम करो, यानी कि आप जो है क्या लगा रहे हैं, आप लगाने की कोशिश करें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कि आप लोग टैक्सेस वगैरह कम करो और आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो। This reduction could change government spending and the quantity of product that people buy, including cars. यार लॉजिकल सी बात है ना, अगर आपके पास इनकम कम होगी, आपके पास स्पेंडिंग कम होगी, गवर्नमेंट ने टैक्स आपके ऊपर लगा दिया है, तो आपने ऊपर जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, तो आप जो है वो फिर खर्चा भी कम करेंगे, क्योंकि आपके पास चीजें वगैरह कम हुआ है। उसका बेटा टाइम पे क्यों नहीं आते हो आप? इसका फिर बैठे। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आपके पास करना स्टार्ट कम हो जाएगी और आपके पास इनकम वगैरह कम जनरेट होगी। सही। अब आ जाएं क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा सॉरी, एक और भी लाइन लिखी हुई। टैक्स रेवेन्यू हैड इंक्रीज इन न्यूजीलैंड इन 2019 पार्टली बिकॉज ऑफ अ राइज इन रेवेन्यू फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स। बोलता है कि बेटा आपके पास टैक्स रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो गया, वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि आपके पास कॉर्पोरेशन टैक्स इंक्रीज हुआ है। It was, however, difficult to predict firms' future profits. This was because of uncertainty about what would happen to its GDP and its corporation tax rate. तो बोला कि भाई हमें अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे जाके हमारे जीडीपी पे क्या इफेक्ट आएगा और हमारे कॉर्पोरेशन टैक्स पे क्या इफेक्ट आएगा। बेटा जून 2022 का पेपर है अपने पास, नोट डाउन कर।
कैलकुलेट भूटान जीडीपी इन 2018। जीडीपी निकालना है भूटान का बेटा, आपके पास जीडीपी पर हेड कितना गिवन है? सही है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका जीडीपी निकल आएगा। सही है। Identify two indicators that are in both the World Happiness Index and the Human Development Index। बेटा आपको उसने ये इंडिकेटर्स दिए हैं। सही है। अब मेरी बात सुने, हमारे पास किस किस की वो बात कर रहा है? वो बात कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट की और वर्ल्ड हैप्पीनेस की। एचडीआई के अंदर ये होता है। सही है। एचडीआई के अंदर ये भी होता है, लेकिन एचडीआई के अंदर ये चीजें नहीं होती, फ्रीडम वगैरह। तो कौन से दो फैक्टर्स आपके पास आ गए? जीडीपी पर हेड एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। स्टेट बाय भूटान 2018 गवर्नमेंट बजट इज लाइकली टू हैव इंक्रीज टोटल डिमांड इन भूटान। होता है कि भूटान का जो हमारे पास बजट था, यहाँ पे हमारा बजट किधर गया यार? यहाँ पे बजट वाली बात लिखी हुई थी ना, ये रहा। बोलता है कि, बल्कि ये किधर गया है? यहाँ पे हमारे पास बेटा बजट डेफिसिट वगैरह की बात हो रही थी। उसने बोला था कि हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है और हम लोगों ने टैक्स रेट वगैरह को कम कर दिया, जो कि यहाँ पे आपके पास बातें लिखी हुई। ठीक है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट जो हमारी भूटान की थी, उससे हमारा उसने पूछा हुआ है कि भाई एक बात बताओ कि इससे टोटल डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। जाहिर सी बात है बेटा, अगर आपके बजट डेफिसिट चल रहा है, आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है एज कम्पेयर टू आपके टैक्स रेवेन्यू, तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज ही होगा ना। तो आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने के चांसेस। डी बोलता है एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई समवन मे प्रेफर टू वर्क इन टर्शियरी सेक्टर रादर देन प्राइमरी सेक्टर। दो फैक्टर्स बताइएगा। हाई वेजेस और आपके पास वर्किंग कंडीशन अच्छी होती हैं, और बताएं कि आप टर्शियरी सेक्टर में क्यों काम करेंगे और प्राइमरी प्राइमरी में क्यों नहीं करेंगे। वो तो वेजेस हो गया, और वर्किंग कंडीशन हो गए, जॉब सिक्योरिटी हो गई, पर्क्स हो गए, पर्क्स एंड बेनिफिट्स हो गए। सही है। अब ये दो आपने बातें लिखनी है, जॉब सिक्योरिटी हो गई, और फिर आपने इनको एक्सप्लेन करना। दोनों बातों को आपने एक्सप्लेन करना। एनालाइज हाउ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड एंड एजुकेशन कैन इंक्रीज न्यूजीलैंड प्रोडक्टिविटी। बेटा यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है ना, वो खर्चा कर रही है एजुकेशन के ऊपर। यहाँ पे उसने बताया हुआ था कि वो खर्चा कर रही है एजुकेशन के ऊपर, और वो खर्चा कर रही है किसके ऊपर? कैपिटल गुड्स के ऊपर। तो एक बात बताएं कि इससे हमारे पास किस तरीके से इससे बेनिफिट होगा न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को? सही है। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, आपका आउटपुट बढ़ेगा, और स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास अचीव हो रही होगी। ये सारे आपने बेनिफिट्स यहाँ पे कितने पूछे हुए इसने? आपने एटलीस्ट दो बता दें और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड नेट माइग्रेशन, जो आपके पास यहाँ पे। सही है। अब आपने वही वाला काम करना है जो मैंने आपको कल बताया था। क्या क्या चीजें बतानी है? हाईएस्ट, लोवेस्ट, सेकंड हाईएस्ट, रिलेशन, और कौन सा ऐसा इनमें से आपको अजीब सा कर्व लग रहा है, उनकी आपने बात करनी है। सही है। अजीब वाला, अनऑर्थोडॉक्स, डिफरेंट। सही है, उसको आपने बताना है। अब मेरी बात सुने, ये दो और ये दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि आपका नेट माइग्रेशन भी राइट वर्ड जा रहा है, और आपका जो है वो जीडीपी पर हेड है वो भी किधर जा रहा है? राइट वर्ड जा रहा है। लेकिन ये दो जो हैं इनमें ऑपोजिट डायरेक्शन चल रही है, यानी कि इन दोनों के अंदर नेट माइग्रेशन आपकी नेगेटिव के अंदर है, और जीडीपी पर हेड आपका पॉजिटिव। नेट माइग्रेशन का मतलब कि लोग आपके मुल्क में तो आ नहीं रहे, लेकिन आप बाहर जाते जा रहे हैं। सही है। तो ये आपने बताना है कि ओवरऑल इन चार कंट्रीज में रिलेशनशिप कैसा है, लेकिन यहाँ पे अपने पास ऑपोजिट रिलेशनशिप है। सही है।
डिस्कस वेदर और नॉट एंटरप्राइज इज लाइकली टू हैव इंक्रीज्ड इन न्यूजीलैंड आफ्टर 2019। अच्छा, अब यहाँ पे 2019 ये रहा, तो टैक्स रेवेन्यू आ गया यहाँ पे। इसने कहा था हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग करें, जीडीपी इंक्रीज करें क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से, और उसने बोला कि हम स्पेंडिंग करेंगे मेंटल हेल्थ वगैरह पोल्यूशन वगैरह के ऊपर। सही है। तब एक बात बताएं, उसने आपसे पूछा कि यार अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं 2019 में, तो क्या हमारे पास एंटरप्राइज बढ़ेगा? अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट किन किन चीजों पे खर्चा कर रहा है। गवर्नमेंट पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड पॉवर्टी के ऊपर खर्चा कर रहा है। अब देखें, जब आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है, जब आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर जी है, जब आपके पास बेटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है, इससे ओवरऑल आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट भी तो आ रहा होता है ना। ओवरऑल इससे क्या आ रहा होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी तो आ रहा होता है। तो आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में बता दिया कि यार देखो हमारे पास ही मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारे पास इंक्रीज हो रही है, और जी हम लोग जो है वो स्पेंडिंग कर रहे हैं। एजुकेशन से हमारे पास हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा। सही है। एजुकेशन से हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा। मेंटल हेल्थ लोगों की अच्छी होगी तो लोग अपने काम पे फोकस करेंगे, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करेंगे, गवर्नमेंट लोग जो है वो स्पेंडिंग कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसने बोला कि भाई आप यहाँ पे और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, पोल्यूशन कम होगा तो फिर उससे हमारे हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी तो उससे हमारे हॉस्पिटल्स के जो बिल हैं वो कम होंगे, लोग बीमार कम पड़ेंगे, अच्छी हमारी एक जनरेशन चल रही होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको बता दी है सारी कहानी। लेकिन हाउ एवर के अंदर अगर आप जाएंगे तो वही वाली बात है। हाँ, एग्रीगेट डिमांड में इकोनॉमिक ग्रोथ दिखते हैं इसको यहाँ पे। सही है। लेकिन अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो हाउ एवर में, तो आप यही बात बोलेंगे कि देखिए जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इन दी एंड विल लीड टू क्या, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, भाई यही पैसे कहीं और लगा दो, स्कूल बना लो, हॉस्पिटल बना लो। आप इतनी महंगी चीजों की तरफ जा रहे हो और आप जो है मेडिकल हेल्प कर रहे हो, आप वो चीज करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सब्सिडीज दे सकते हो ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो। ठीक है। ये बात आप उसको बता दें। सही। तो ये नेगेटिव के अंदर आ गया। डिस्कस वेदर और नॉट अ कट इन इनकम टैक्सेस विल इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड। क्या इनकम टैक्सेस कम करने से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है या नहीं होता? आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और पॉवर्टी कम होगी, आपके मुल्क में मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा होगा। सही है। आपके मुल्क में मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा होगा, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, वो ड्रॉबैक में चले जाएगा। सही है। अच्छा, फिर जब आप नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे, पता कैसे चलेगा मैक्रो का सवाल या माइक्रो का? बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई में सेम ही आ रहा होता है टैक्स एंड इनकम वगैरह। बेटा जब वो न्यूजीलैंड उसने बोल दिया ना, न्यूजीलैंड का मतलब क्या, पूरे मुल्क की बात कर। जब पूरे मुल्क की बात आ गई तो फिर तो आपके पास वही आ गया, मैक्रो का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, अब आ जाए ड्रॉबैक्स के ऊपर। जब इनकम टैक्सेस कम होंगे, आपकी इनकम गिरेगी, इनकम बढ़ेगी सॉरी, तो हो सकता है लोग किस पे जाना स्टार्ट हो जाए, सेविंग करेंगे तो उससे स्पेंडिंग नहीं होगी, एग्रीगेट डिमांड आपके पास कम होगी, मल्टीप्लायर आपके पास कम हो जाए। फर्दर एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज होगा विल लीड टू क्या, ये भी आपके पास ड्रॉबैक आ गया, विल लीड टू क्या, इंपोर्ट्स खराब होने से बैलेंस ऑफ ट्रेड। सही है। ये बात आपने उसको बता दी, बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर आपने कहानी रख दी है। अच्छा, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि, और क्या कह सकते हैं, अगर इनकम टैक्सेस आपके पास कम हो रहे हैं, प्राइस लेवल आपके पास बढ़ेगी इन्फ्लेशन आने से, तो उसके एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, एक्सपोर्ट्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है। तो ये चीजें आपने उसको बतानी है, और इस तरीके से आपने लिंक करना। समझ में आ गई है बात? फिर सेक्शन बी के ऊपर है। There was a significant increase in money supply in Angola in 2019. The National Bank of Angola has concerned that this would keep inflation above 17%. Was concerned that this US inflation 17% आएगा and harm Angola's producers. The Angolan government had concentrated on reducing unemployment, which had fallen from 10% to 7% in 2019. Identified two forms of money.
कॉइन्स हो गए, चेक्स हो गया, नोट्स हो गए, सही है, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर अपने पास हो गया, ये चीजें आपने इसको बस पॉइंट आउट कर दिया, सही है। आगे, एक्सप्लेन टू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करती है, सेट्स इंटरेस्ट रेट और इशू ऑफ करेंसी। हाँ, इशू ऑफ करेंसी हो गया। इसके अलावा बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है। बैंक गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्स मैनेज करता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेकिन वो तो कंज्यूमर से, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। एनालाइज व्हाई गवर्नमेंट में हैव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट एज इट्स मेन एम। कोई तीन रीजन बताएं कि लोअर अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के लिए मेन एम क्यों होता है। सही है, आपके पास पॉवर्टी कम हो जाए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा ही है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ना देने पड़े आपको, सही है, नजर आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ना देने पड़े आपको, ये भी एक रीजन हो सकता है। मुल्क में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए, ये भी एक रीजन हो सकता है। जीडीपी पर हेड आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। आउटपुट बढ़ जाए। अब तीन आपने बातें लिखनी है, लेकिन उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे तब जाके 6 मार्क्स। डिस्कस वेदर और नॉट इन्फ्लेशन विल हार्म प्रोड्यूसर्स। पहले तो पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं। पॉजिटिव पॉइंट, इन्फ्लेशन आने से आपके क्या होगा, बेनिफिट्स। देखिए, पहली बार जब इन्फ्लेशन आपके पास आ रही है तो हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से आ रही हो, यानी कि आपके पास क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का आपने पूरे बेनिफिट्स बता दिए, एम्प्लॉयमेंट वगैरह और ये सब। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अगर तो आपकी डिमांड इन इलास्टिक है तो आप एक्सपोर्ट करके इन इलास्टिक में अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। तीन पॉइंट आपने फेवर में लिख दिए, अब अगेंस्ट में आओ। किस तरह हार्म करेगी भाई, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज होगी, आपकी डिमांड गिरना स्टार्ट होगी, हो सकता है आपकी इम्पोर्ट्स सॉरी एक्सपोर्ट्स गिरना स्टार्ट हो जाए, आपकी एक्सपोर्ट्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपकी परचेजिंग पावर गिर जाएगी, ये बात आपने उसको बता दिया। तो आपने 3 से 4 फेवर में और 3 से 4 आपने अगेंस्ट में लिख के उनको प्रॉपर्ली जब एक्सप्लेन किया, आपको वो 8 मार्क्स थे। क्लियर है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। डिमांड पुल में रेवेन्यू बढ़ जाता है, नहीं नहीं, रेवेन्यू नहीं बढ़ता, डिपेंड करता है। इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन आने से परचेजिंग पावर कैसे इंक्रीज होगा भाई। हाँ, फॉल। डिमांड पुल में रेवेन्यू बढ़ जाता है बेटा, लाजमी नहीं है, अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो फिर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, वरना नहीं। इन 2019 France produced inside its production possibility curve. France exports a wide range of its product. It is the world's top exporter of luxury perfume and the seventh largest exporter of soap. Changes in technology affect the products people produce and buy. The French government plans to upgrade its infrastructure for all households to have internet access. Define PPC, basic definition. Explain why demand for soap is more price inelastic than demand for, क्योंकि बेटा सोप क्या है और ये क्या है, परफ्यूम क्या है। इसने तो लिख के दिया हुआ है आपको लग्जरी है, आप चीप परफ्यूम की तरफ भी तो जा सकते हो। आपके पास और सब्स्टिट्यूट्स नहीं है क्या। साबुन तो एक नेसेसिटी है ना भाई, साबुन तो आपको चाहिए हेल्थ हाइजीन के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके। सही है, ऐसा नहीं परफ्यूम के हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन आपके पास चीपर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है ना भाई। कौन बोल रहा है आपको 10 से 20 हजार डॉलर का परफ्यूम लगाओ, समझे। Analyze using demand supply diagram how an increase in income will affect the market for luxury brand perfume. यहाँ पे डिमांड आई, यहाँ पे सप्लाई आई, आपके डिमांड पे क्या इफेक्ट आ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, लेकिन आपने एक्सेस को प्रॉपर्ली मेंशन करना है, पुराना और नया इक्विलिब्रियम प्रॉपर्ली बताना है। डिस्कस whether or not the public sector should be responsible for the supply of all internet service. बेटा कैसे,
तो आपको इस तरह अपना आंसर स्टार्ट करना है कि सबके लिए इक्वली इक्वल अवेलेबल होगा ना इंटरनेट। अब वो जब इक्वल अवेलेबल होगा तो हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ई कॉमर्स साइट अपनी खोल सकते हैं, जहाँ पे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने पास कर सकते हैं। अच्छा, सबको इक्वालिटी के हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रिच और पुअर में कोई फर्क करेगी, तो रिच और पुअर वाला मसला ही खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। सही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कैन यूज इंटरनेट फॉर स्टडिंग, या फिर वो अपनी पढ़ाई के लिए, या फिर टू लर्न अ न्यू स्किल। तो आप इसके ऊपर नई स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्टडी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं, गवर्नमेंट देगी तो सब लोग वेबसाइट यूज करेंगे, तो बेटा वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट थोड़ी दे रही, गवर्नमेंट तो पूरे का पूरा इंटरनेट एक्सेस दे रही है ना आपको। तो आप स्टडी पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, आप स्किल्स वगैरह सीखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि जी हम लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब ड्रॉबैक्स में आप क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट क्या देखती है, क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। गवर्नमेंट आपको वो सर्विसेज तो नहीं देगी ना जो एक प्राइवेट वाला इदारा देगा, गवर्नमेंट आपको वो क्वालिटी तो नहीं देगी जो एक प्राइवेट वाला इदारा आपको देगा। समझे बात को, ये बात आपने बता दी। इसके अलावा आप बताएंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपके पास इंक्रीज होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, बजट डेफिसिट हो सकता है। ये सारी बातें आपने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करनी है। सही है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दोनों के आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। इंटरनेट गवर्नमेंट देगी तो सब बैठ जाएंगे अपना, तो स्लो हो जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट ओवरऑल आपके पास स्लो हो सकता है, इंटरनेट की स्पीड पे इफेक्ट आ सकता है। हाँ, क्वालिटी के अंदर कवर अप हो गया वो। साउथ कोरियन गवर्नमेंट थिंक्स दैट जापान इज डंपिंग स्टील। South Korean firm trade with and produce in other countries. Some South Korean multinational companies claim to reduce poverty in their host countries. In 2019, South Korean firms were affected by a depreciation in South Korea's foreign exchange rate. Some firms also experienced a shortage of workers, which was influenced by the country's very low birth rate, defined dumping. चीपर मटेरियल लोअर देन कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, आपने दूसरे मुल्क में जाके अपने सामान को फेंक डाला। एक्सप्लेन टू रीजन वाई कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रेट में डेप्रिशिएट। बेटा डेप्रिसिएशन से दो रास्तों से होती है, या तो आपकी डिमांड कम हो जाए या तो आपकी सप्लाई, तो उसको बता दें। सही। एनालाइज हाउ एमएनसी could reduce poverty in host country। बेटा इसका पूरा आपके पास आंसर एमएनसी से रिलेटेड नोट्स के अंदर है। अगर आपके पास एक एमएनसी आती है तो इससे आपके मुल्क में पॉवर्टी कैसे कम होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, पहला तो आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और बोले आउटपुट का बेहतर लफ्ज क्या है कि जीडीपी इंक्रीज होगा, तो उससे आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ जाएगा। मल्टीनेशनल जो है वो फिर एक्सपोर्ट्स में भी तो हेल्प करेगी, तो बीओपी आपका सरप्लस में जाना स्टार्ट हो जाएगा। सही। डिस्कस वेदर और नॉट अ वेरी लो बर्थ रेट वुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर गवर्नमेंट। बताएं कि क्या बर्थ रेट अगर कम है तो गवर्नमेंट को टेंशन लेनी चाहिए या नहीं। सही है। नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके पास वर्कफोर्स कम होगा, आपके पास लेबर कम होगा, यानी कि लेबर की सप्लाई कम होगी। सही है। आपके पास आउटपुट कम हो जाएगा। बीओपी नेगेटिव, इसको फिर प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। हाँ, तो इसको प्रॉपरली लिंक करें कि आउटपुट हमारे पास कम होगा तो हमें इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा और हमारा बीओपी जो है वो नेगेटिव में जाने के चांस है। एक और पॉइंट बता दें, एक्सपीरियंस लेबर जिंदा हो है, एक्सपीरियंस लेबर जिंदा होगी, वो तो बेटा बेनिफिट्स है ना, वो बेनिफिट कभी छोड़ें। अभी यहाँ पे ड्रॉबैक में अगर बच्चे कम पैदा होंगे तो आगे 10-20 साल बाद जाके तो बुढ़े ही बचेंगे ना, बूढ़े तो सही सारा काम नहीं कर सकते। इसको आप क्या लिखते हैं, एजिंग पॉपुलेशन। सही है। अब आ जाए बेनिफिट्स के ऊपर। बेनिफिट्स के अंदर हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये बात आप। अच्छा, यहाँ पे हमारा जीडीपी पर हेड पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा। अच्छा, जब अपने पास सप्लाई ऑफ वर्कर कम है तो उससे वेजेस पे क्या इफेक्ट आएगा, वेजेस इंक्रीज होंगी।
वेजेस इंक्रीज होंगी तो हमारे वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, उनकी स्पेंडिंग इंक्रीज होगी। ये भी आप बात बोलेंगे। ऑप्टिमम पॉपुलेशन अचीव होगी तो ये भी तो एक ड्रॉबैक है ना, क्वेश्चन मार्क है ये, क्या मेरे ऑप्टिमम पॉपुलेशन अचीव हो रही है कि नहीं हो पा रही। आपने रिसोर्सेज की बात की थी, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर कम होगा, रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होंगी, तो फिर इससे जो हमारे सोसाइटी को नुकसान है, एक्सटर्नल कॉस्ट, वो कम फैलेगी। ठीक है, आगे आए, क्या नाम है इसका, Nicaragua experienced a 4% decrease in GDP in 2019. Although household spending rose, one Nicaraguan product that increased in supply was bananas, which are a merit good. The Nicaraguan government encouraged its banana farmers and its other producers to increase their output. Increases in output can affect a firm's average cost of production, defines supply. बच्चे नहीं होंगे तो लग्जरी पे स्पेंडिंग सेविंग नहीं होगी। लग्जरी वाली स्पेंडिंग आपकी बात ठीक है, लेकिन सेविंग नहीं होगी तो ये जरा सा सही पॉइंट नहीं। हाँ जी, डिफाइन सप्लाई, willingness and ability of a producer. Two ways government could increase the consumption of merit good. और analyze how the level and pattern of household spending may change when GDP decreases. बोलते हैं कि अगर आपका GDP डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो उससे आपके हाउस होल्ड स्पेंडिंग में क्या इफेक्ट आएगा भाई, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा, आप किस पे जाना स्टार्ट हो जाओगे, और बताएं। इंफीरियर गुड कम हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गया, और लेवल एंड पैटर्न ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग, आप किस पे जा रहे होंगे। ठीक है, इनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दें। डिस्कस वेदर और नॉट अ फर्म विल बेनिफिट फ्रॉम एन इंक्रीज इन इट्स आउटपुट। बोलता है कि अगर आपका आउटपुट इंक्रीज होता है तो उससे फर्म को बेनिफिट होगा या नहीं होगा। पहले तो पॉजिटिव पॉइंट पे आ जाओ बेटा, आपको इकोनॉमिकल स्केल मिल रहा होगा, सही है। और क्या, पास नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि कस्टमर विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड कस्टमर, क्योंकि आप कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगे, सही है। सेटिस्फाइड कस्टमर बिकॉज कि आप कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, आप रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो सकता है आपके पास सेल अच्छी खासी हो जाए, आपका रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा और बताएं एक और, प्राइस कम, डिमांड बढ़ जाएगी जो प्राइस बढ़ा देगी। नहीं नहीं, आप इसको ये बोलेंगे कि अगर आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, आप ऑफर्स लगा सकते हो जिससे आपकी क्या क्रिएट होगी, ब्रांड इमेज या ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, तो आप ऑफर्स वगैरह लगा सकते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन ड्रॉबैक, क्या स्पेलिंग होती है इसकी, ऐसे ही होती है ना कुछ, क्या होता है, बस सही है। ये मतलब इसका ये है भाई, पुरानी हो जाएगी, स्पेलिंग मुझे नहीं पता इसकी, आपकी इन्वेंट्री पुरानी हो जाएगी। ठीक है, और स्टोरेज कॉस्ट, जबरदस्त, स्टोरेज कॉस्ट, हाँ, रिस्क ऑफ थेफ्ट, पेरिशेबल है तो मसला है, अच्छा आउट ऑफ फैशन हो सकता है। ठीक है, क्या पता सरप्लस हो जाए तो आपकी डिमांड मीट नहीं कर पा रही उससे, सही है, आपने एक्सेस बना दिया है तो आपकी अब डिमांड जो है वो उससे मीट नहीं कर पा रही। तो इसमें से कोई से भी 3 से 4 रीजन आपने बताने हैं। तो फिर आपने ये बताना है कि यार क्या ये आपके बिजनेस के लिए या एक फर्म के लिए बेनिफिशियल है या फिर नुकसान वाली बात। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। तो ये बेटा आपका पेपर था मई जून 2022 वाला।